अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, मैं हूं अभी दिल्ली में और मैं अभी आया हूं लाल किले के अंदर मोती मस्जिद में। ये आप देख सकते हैं मोती मस्जिद, और हमाम भी है इधर पास में। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। वैसे तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है और सामान में अपने साथ इस बार बैग नहीं लेके आया, तो जैकेट भी उतारनी पड़ रही है। इधर अंदर काफ़ी गर्मी लगने लगी है। तो ये देखें, ये है मोती मस्जिद का एरिया। तो आज की व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रंग महल, मोती मस्जिद, दीवाने आम और हमाम। आज हमारे साथ कोई नहीं है हमारा फ़ोटो लेने वाला, हमें अकेले, तो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। दोस्तों यहाँ पास में दो बोर्ड लगे हुए हैं मोती मस्जिद के नाम से, और यहाँ पर मोती मस्जिद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और इन मस्जिद को बनवाने की एक ख़ास वजह ये भी थी कि औरंगज़ेब को अलग अलग वक्त पर नमाज के लिए ज़्यादा दूर चलना ना पड़े, इसलिए उसने ये बिल्कुल पास में ही अपने मोती मस्जिद बनवाई थी। माशाल्लाह। अभी मैं मोती मस्जिद के बिल्कुल पास में हूँ और टूरिस्ट जो हैं आज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज संडे है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि इस मस्जिद का जो इस्तेमाल है शाही घराने की जो औरतें थीं वो भी बहुत ज़्यादा किया करती थीं। वो नमाज़ पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में आती थी। उसका एक अलग से यहाँ पे औरतों का एक अलग से पोर्शन था। और जाली में से देखें थोड़ा दिख रहा है क्योंकि मस्जिद बंद है, तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा है। ये मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पे बनी हुई है। मस्जिद तो अभी बंद है, तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं क्या है। मस्जिद बाहर से और सुना अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। जब ये खुलेगी तब आपको दिखाएंगे, तब तक आपको दिखाते हैं यहाँ का हमाम। और इधर दे रखा है हमाम। हमाम शाही स्नान घर मुगल सम्राटों के प्रति एक विश्राम स्थल था, जहाँ राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते। ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, टोटल संगमरमर से बना हुआ, और इन पर ऊपर जाना मना है। सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं तो अंदर जाके दिखा नहीं सकते। और ये गलियारों से 3 अलग अलग कमरों में बटा हुआ है। और माना जाता है कि 2 रूमों का इस्तेमाल शाही बच्चों के लिए किया जाता था, और एक नदी की तरफ वाला जो रूम था वो मेकअप रूम था। उसमें औरतें जो थीं वो मेकअप किया करती थीं। और सुनते हैं उसमें 2 फुहारे थे, जिसमें से एक फुहारे में से गुलाब जल मतलब निकलता था। उन्होंने ऐसी तरतीब बना रखी थी। और जो दूसरा संगमरमर का फुहारा था उसमें जो है ज़रूरत के हिसाब से ठंडा और गर्म पानी आता था। सोचे क्या उनका उस टाइम पे भी स्टैंडर्ड रहा होगा। आज भी ये चीज़ लोगों के लिए मतलब नहीं हो पाती। अच्छा, गुलाब जल और गर्म पानी जो है दीवार की दूसरी तरफ से उसका इंतज़ाम हुआ था, उधर से ये पानी इधर आता था। और यहाँ का जो टोटल पूरा जो फर्श है वो संगमरमर का बना हुआ है, और उस पर फूल और पत्तियाँ बहुत अच्छी डिज़ाइनदार बनी हुई हैं। इस रूम में जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। और जब इसे आगे आके हमने देखा, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे, और एंट्री जो है बंद है, और नीचे से जो है लॉक कर रखा है पूरा, मतलब एंट्री नहीं है बंदों की। ये थोड़ा सिस्टम अलग लगा, एंट्री होनी चाहिए थी अंदर की। और इधर बराबर में है दीवाने ख़ास। तो दीवाने ख़ास के बारे में थोड़ी हिस्ट्री तरह थोड़ी इंटरेस्टेड है, वो आपको बताते हैं। दीवाने ख़ास एक ऐसा रूम था जो ख़ास मेहमानों के लिए बनाया गया था। अच्छा, इसे जो है 1648 ईस्वी में शाहजहाँ ने बनवाया था लोगों के स्वागत के लिए। ये वो जगह थी जहाँ पर शाहजहाँ दरबारियों और राजकीय मेहमानों का स्वागत किया करते थे। इसमें हॉल की दूसरी तरफ 2 बड़े रूम थे, जो एक रईसों के लिए हुआ करता था और एक जो निचली रैंक के जो बंदे होते थे उनके लिए होता था। सुनने में आता है इसकी छत पहले सोने और चांदी से जड़ी हुआ करती थी। और इसी के पास है ये रंग महल। ये देखें रंग महल या रंगों का महल। दोस्तों ये है देखें रंग महल, और ये वह जगह हुआ करती थी कि यहाँ पर जो है शाही महिलाएं जो हुआ करती थी वो यहाँ पर आराम करा करती थी। और शाहजहाँ के टाइम पे इसे पैलेस ऑफ डिस्टिंक्शन, इम्तियाज़ महल के नाम से भी जाना जाता था। 1857 में जब अंग्रेज़ों ने इस किले पे कब्ज़ा कर लिया था, लाल किले पे, तो उसके बाद रंग महल का इस्तेमाल थोड़े से टाइम के लिए मेज़ हाल के रूम में भी किया जाने लगा था। अच्छा, इस महल के अंदर के कुछ हिस्से को शीश महल भी कहा जाता था, क्योंकि उसकी छतों पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए, बहुत खूबसूरत था अंदर से ही। अच्छा, इस महल के नीचे एक तहखाना भी है, जिसका इस्तेमाल उस टाइम पर औरतें गर्मी से बचने के लिए किया करती थी। अभी भी शायद होगा वो। और नीचे जाने का रास्ता जो है बिल्कुल अभी बंद कर रखा है, आप देख सकते हैं। सुना है इस महल के कुछ अंदरूनी हिस्से को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंगों से सजाया गया था, और अभी भी शायद वो होगा। अभी एंट्री नहीं है, अगर होती तो आपको वो चीज़ दिखाते। इस महल के सेंटर से एक उथली हुई सुनते हैं नदी भी होकर गुजरती थी, जिसे जो है स्वर्ग की धारा कहा जाता था। जब उन लोगों का दौर होगा तो क्या स्टैंडर्ड उनका रहा होगा, सोचें क्या क्या फैसिलिटी थी उस टाइम पे भी।
लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा रहे हैं और इतने सालों बाद भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शानदार, बहुत शानदार। सैल्यूट है उन कारीगरों को जिन्होंने बनाया है। तो दोस्तों ये था रंग महल, जैसे कि आपने देखा। तो अगले किसी ब्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।